हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका हिंदी निवास में। मैं पद्मलता। आज हम 9वीं कक्षा का प्रथम भाषा का उमंग एक में से पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कबीर। और इसकी विधा जो है पद्य विधा है। बच्चों, आपको तो मालूम होगा, हिंदी में गद्य विधा और पद्य विधा दो होते हैं। गद्य विधा में जिस तरह कहानी, निबंध, संस्मरण, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज इस तरह दिया जाता है, उसी तरह पद्य विधा में कविताएं, दोहे, चौपाइयाँ, गज़ल यह पद्य विधा में होते हैं। तो बच्चों, कबीर के इन दोहों को पढ़ने से पहले थोड़ी बहुत जानकारी कबीरदास जी के बारे में जान लेते हैं। कबीरदास जी के जन्म और मृत्यु के बारे में ठीक तरह से आज भी पता नहीं चला है। कहा जाता है कि उनका जन्म जो है 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ था और 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत हुआ था। कबीर जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो है वे घुमक्कड़ स्वभाव के थे। घुमक्कड़ का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना। तो उन्हें जो है घूमने का बहुत शौक था और इस घुमक्कड़ स्वभाव के कारण मतलब उनका परिचय जो है बहुत सारे सज्जन लोगों से हुआ और सत्संग पर्यटन के अनुभव से उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसी ज्ञान से उन्होंने जो है यहाँ पे दोहे लिखे हैं। तो उन्होंने जो भी रचनाएं की है वह कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है और कुछ रचनाएं जो है गुरु ग्रंथ साहिब में भी आपको देखने को मिलेंगी। कबीर जी जो है अत्यंत उदार स्वभाव के और निर्भीक थे। राम और रहीम की एकता में वे विश्वास रखते थे और कबीर जी जो है ईश्वर के नाम पर चलने वाले तरह तरह के पाखंड, भेदभाव इसका वे हमेशा खंडन किया करते थे। इस कविता में आपको जो है कबीर की साखियाँ और सबद दोनों पढ़ने हैं। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट में जो है साखियाँ के बारे में जान लेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट में जो है सबद के बारे में विस्तार से जानेंगे। साखियाँ साखियाँ का मतलब होता है आंखों देखा हुआ, जिसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। तो मूल शब्द जो है संस्कृत का साक्ष्य, साक्ष्य से जो है यह साखियाँ शब्द आया है। तो कबीर ने इन साखियों में क्या कहा है, तो चलो बच्चों जान लेते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगए, अब उड़ी अनत न जाही। तो बच्चों पहले मीनिंग जान लेते हैं। मानसरोवर, मानसरोवर का मतलब होता है मानसरोवर, जो एक तालाब है, झील है, जो कैलाश पर्वत के पास है, हिमालय में। सुभर, सुभर का मतलब होता है अच्छी तरह भरा हुआ। और केली, केली का मतलब होता है क्रीड़ा, खेल। मुक्ताफल, मुक्ताफल का मतलब होता है मोती। यहाँ कबीर ने जो है मनुष्य की तुलना जो है हमसे से की है। जिस तरह मानस सरोवर में, मानस सरोवर कैसा है, पूरा तालाब जो है पानी से भरा हुआ है और उस पानी से भरे हुए उस तालाब में हंस जो है खेलते हैं और हंस उस सरोवर को ही अपनी दुनिया मानते हैं। वे उस सरोवर को छोड़कर कहीं जाना पसंद नहीं करते। वे वहीं उस सरोवर में जो मोती है उसी मोती को चुगते हैं। मोती फल का मतलब, मुक्ता फल का मतलब होता है मोती। तो हमसे जो है उस सरोवर में जो मोती है उस मोती को चुगते हैं और वहीं अपना पूरा जीवन बिताते हैं। लेकिन साइंटिफिकली अगर हम देखेंगे तो हमसे मोती नहीं खाता। तो वे मानस सरोवर को ही अपनी दुनिया समझते हैं। वे उस दुनिया को छोड़कर बाहर आना बिल्कुल पसंद नहीं करते। उसी तरह मनुष्य भी जो है इस माया रूपी संसार में ही, इस बंधन में ही फंसा हुआ है और वह इसे ही जो है शाश्वत समझता है। एक ना एक दिन हर एक को जो है इस दुनिया से जाना है, लेकिन आदमी जो है यह मालूम होते हुए भी इस दुनिया के मोह माया में इतना बंधा हुआ है कि वह इसे ही शाश्वत मानकर इस दुनिया की मोह माया में फंसा हुआ है। जिस तरह
हंस मानस सरोवर को छोड़कर नहीं जाना चाहते, उसी तरह आदमी ये जानते हुए भी इस दुनिया के मोह माया में बंधकर इस दुनिया को छोड़कर जाना नहीं चाहता। प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। बच्चों, आपको कबीर के दोहे में जो है बहुत ही गहरापन यानी डेप्थ देखने को मिलेगा। अगर हम इन दो लाइनों को अगर इसका मीनिंग जानना है तो इन दो लाइनों का मतलब होता है, प्रेमी को मैं ढूंढ रहा था, मुझे प्रेमी नहीं मिला, और जब मुझे प्रेमी मिल गया तो पूरा विष जो है अमृत में बदल गया। लेकिन कबीर का जो डेप्थ है, गहरापन है, इसका भावार्थ अलग ही है। तो कबीर क्या कहना चाहते थे कि यहाँ कबीर ने जो है प्रेमी का मतलब यहाँ ईश्वर को माना है। प्रेम रूपी ईश्वर को मैं ढूंढते फिर रहा था, लेकिन मुझे ईश्वर नहीं मिला, और जब मुझे ईश्वर मिल जाएगा तो मेरे सारे दुख जो है, जो विष के समान है, वे पूरे सुख में बदल जाएंगे। मतलब विष भी अमृत में बदल जाएगा। इसका मतलब ये है, अगर ईश्वर मिल गया मुझे तो ईश्वर मिलने पर मेरे पूरे दुख जो है, वे पूरे दुख जो है सुख में बदल जाएंगे। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूख न दे झक मारी। हस्ती, हस्ती का मतलब होता है यहाँ पे हाथी, जो संस्कृत शब्द है। दुलीचा, दुलीचा का मतलब होता है आसन, जो हम नीचे बैठने के लिए डालते हैं उसे आसन कहते हैं, जो यहाँ पे दुलीचा कहा गया है। और स्वान का मतलब होता है कुत्ता, और भूकन का मतलब होता है भौंकना। झकमारी, झकमारी का मतलब होता है वक्त बर्बाद करना। हस्ती चढ़िए ज्ञान कौ सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। यहाँ कबीर क्या कहना चाहते हैं बच्चों, कि मनुष्य को जो है ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी करनी चाहिए, और साधना रूपी गलीचा यानी कारपेट बिछाना चाहिए। मतलब यहाँ कबीर ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को जो है अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए, और उस ज्ञान को बढ़ाने के लिए साधना यानी प्रैक्टिस करना चाहिए कहकर इस पहला पंक्ति का मीनिंग हुआ। और दूसरा लाइन देखिए, स्वान रूप संसार है भूख न दे झकमारी। यहाँ कबीर ने जो है संसार यानी दुनिया, दुनिया की तुलना जो है कुत्ते से की है। जिस तरह कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अगर आगे चलता है तो पीछे कुत्ते भौंकते हैं। तो यहाँ कबीर भी ये कहते हैं कि ज्ञान रूपी मनुष्य अगर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता है तो लोग जो है, दुनिया जो है कुत्ते की तरह भौंकते रहता है, और वह अपना भौंक भौंक कर अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, और भौंक भौंक कर वह आखिर में चुप ही हो जाता है। लेकिन हमें अपने ज्ञान मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए कहकर यहाँ इन पंक्तियों द्वारा कबीर हमें बताना चाहते हैं। तो चलो बच्चों, अगली पंक्तियाँ देख लो। पका पकी के कारनई सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजई सोई संत सुजान। पका पकी, पका पकी का मतलब होता है पक्ष विपक्ष। कारणे, कारणे का मतलब है कारण। भुलान, भुलान का मतलब होता है भूल जाना। निरपक, निरपक यानी निष्पक्ष। हरि, यहाँ हरि ईश्वर को कहा गया है। और संत सुजान यानी सज्जन लोग। यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मानव ने जो है यहाँ पक्ष विपक्ष में अपने आप को बांट दिया है कि ये मेरा है, ये तेरा है, और इस पक्ष विपक्ष के चक्कर में वह जो है भगवान को भूल गया है। और जो मनुष्य निष्पक्ष होकर इस दुनियादारी की मोह माया से अलग होकर सच्चे मन से जो ईश्वर की भक्ति करेगा, वही ईश्वर को पाएगा और वही सज्जन कहलाएगा कहकर यहाँ कबीरदास जी बता रहे हैं। चलो बच्चों, अगली पंक्तियाँ देख लेते हैं। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता जो दुहू के निकट न जाई।
मुआ, मुआ यानी मर जाना। और जीविता, जीविता यानी अलाइव। और निकटी, निकटी का मतलब होता है पास, निकट। यहाँ कबीरदास जी जो है ये कहना चाहते हैं कि कुछ हिंदू जो है राम राम कहते जपते रहते हैं, और कुछ मुसलमान लोग जो है खुदा खुदा के नाम से जो है अपना जीवन बिताते हैं। तो इन्हें इन लोगों को जो है जीवन की सच्चाई के बारे में बिल्कुल पता नहीं कि हम जीवन किस तरह हमें बिताना है, जीवन की सच्चाई क्या है। इससे वे जो है अनजान हैं। लेकिन जो जीवन की सच्चाई को जानता है वह राम और खुदा इन दोनों को जो है वह एक जैसा देखता है। वह हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं रखता। वह धर्म और जात पाति से बिल्कुल अलग है। तो ऐसा व्यक्ति ही जीवन की सच्चाई समझता है। और जो हिंदू और मुसलमान राम और खुदा के नाम से पूरा जीवन बिताते हैं, उनका पूरा जीवन बीत जाता है लेकिन उन्हें भगवान नहीं मिलते। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। काबा, काबा जो है मुसलमान लोगों का पवित्र तीर्थस्थल है। और मोटा चून का मतलब होता है मोटा आटा। भया, भया यानी हो गया। और मैदा, मैदा सबको मालूम है जिसे हम केक बनाते हैं, मैदा। और जिम, जिम का मतलब है खाना। काशी, काशी मानिए काशी, जिसे हम अब बनारस कहते हैं, जो हिंदुओं का धार्मिक तीर्थस्थल माना जाता है। तो यहाँ कबीरदास ये कहना चाहते हैं, जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तब वह राम और रहीम में कोई अंतर नहीं दिखाता। उसे काबा और काशी दोनों ही धार्मिक स्थल है। एक हिंदुओं का धार्मिक स्थल है तो एक मुसलमानों का। तो वह दोनों धार्मिक स्थलों में बिल्कुल भेदभाव नहीं रखता। वह उसे एक समान नज़र आते हैं। तो जिस तरह हम गेहूं का आटा पीसकर उसकी रोटी बनाकर खाते हैं, अगर उसी आटे को और ज़्यादा पीसा जाए, बारीक पीसा, तो उसका मैदा बन जाता है। मतलब गेहूं के मोटे आटे की भी हम रोटी बनाकर खाते हैं और मैदे की भी हम रोटी बनाकर खाते हैं। मतलब दोनों भी खाने की ही चीज़ है, उसमें हम कोई अंतर नहीं बताते। उसी तरह जो सज्जन मनुष्य है, जिन्होंने सच्चा ज्ञान प्राप्त किया है, वह जो है सभी धर्मों को एक समान देखते हैं। धर्म में और जाति में वे बिल्कुल भेदभाव नहीं रखते। हम सब जो है ईश्वर की संतान है। चाहे ईश्वर के नाम अलग अलग ही क्यों न हो, लेकिन हम सब एक ही है कहकर यहाँ कबीरदास जी बताना चाहते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। जन्मिया, जन्मिया का मतलब होता है जन्म लेकर। करनी, करनी का मतलब है कर्म। सुबरन, यहाँ सुबरन का मतलब होता है सोना। सुबरन कलश यानी सोने का कलश। और सुरा, सुरा का मतलब होता है शराब। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई। उच्च कुल में, बड़े कुल में जन्म लेने से जो है उसके कर्म बड़े नहीं बन जाते, वह आदमी बड़ा नहीं हो जाता। तो वह जो है उच्च कब कहलाएगा? उसके कर्मों से। जब वह अच्छे काम करेगा, अच्छे कर्म करेगा, तो वह ऊंचा कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा। बड़े कुल में जन्म लेने से आदमी महान नहीं बन जाता, उसकी करनी से, उसके अच्छे कर्मों से ही वह महान कहलाता है। जिस तरह शराब, शराब जो है बहुत ही बुरी चीज़ है। अगर उस शराब को हम सोने के कलश में या सोने के घड़े में डाल देते हैं तो शराब जो है शराब ही होती है। अच्छा आदमी, सज्जन आदमी उस शराब की निंदा ही करेगा। सोने के घड़े में डालने से उस शराब को वो अच्छा नहीं कहेगा, निंदा ही करेगा। तो जिस तरह सोने के घड़े में डालने से भी शराब बुरी चीज़ है, उसी तरह उच्च
कुल में जन्म लेने पर भी अगर उसके कर्म अच्छे नहीं होंगे, उसके काम अच्छे नहीं होंगे, तो वह महान नहीं कहलाएगा, उसे बुरा ही कहेंगे लोग। तो बच्चों, ये थे हमारे कबीर कविता में से कबीर की साखियाँ, जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में देखा है। तो सेकंड पार्ट में जो है हम कबीर के शब्द पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको यह साखियाँ ज़रूर समझ आई होंगी। अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आपके डाउट ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं क्लैरिफाई कर दूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों, अगले वीडियो में जो है हम कबीर के शब्द पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।